पहले उपेंद्र कुशवाहा जदयू में हिस्सा लेने की बात कर रहे थे, अब विरासत बचाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही आपको लग रहा है? कि पहले से ही सब चीज सेट हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कहने पर ही पार्टी बनाए हैं, एनडीए में जाएंगे। आरजेडी वाले इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को दिए, उसी विरासत को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर उन्हीं के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिन्होंने बिहार को रख तेजस्वी जी ही उस जंगल राज सरकार के मुखिया लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सिवान के पावन धरती पर 6 तारीख को चंद्रशेखर जी की समाधि पर 3:30 बजे पहुंच रहे हैं। इसीलिए तमाम अपने लोगों से, सोशल मीडिया पर मेरे साथियों भाइयों बहनों से तक मैसेज पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो उनका जो कार्यक्रम होगा तो केवल समाधि स्थल पर माल्यार्पण होगा या उसके अलावा कोई जनता को संबोधित भी करेंगे? जनता को भी संबोधित करेंगे, वहाँ छोटी सभा होगी। देखा जाए तो अपने पार्टी का विलय कर दिए थे, उसके बाद से जब नई पार्टी बनाए हैं उसके बाद से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। तो इस सिवान आने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सिवान आने का मुख्य उद्देश्य है चंद्रशेखर जी की समाधि पर आएंगे। विरासत बचाओ नम्र यात्रा के तहत बिंदुसार गांव में चंद्रशेखर जी की समाधि पर पहुंचेंगे। अपने विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम बिहार के जिले में दौरा कर रहे हैं नम्र यात्रा के तहत। आप तो उनके काफी करीबी रहे हैं, किस तरह के विरासत को बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो विरासत की बात कर रहे हैं वो हमेशा हमेशा हमारे विरासत को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 साल राज किया और उपेंद्र कुशवाहा और लोगों के हिस्से की हकमारी हुई, उसी हिस्से के लेकर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जनता में जा रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा जदयू में हिस्सा लेने की बात कर रहे थे, अब विरासत बचाने की बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही आपको लग रहा है? देखिए, विरासत बचाने की बात ही जनता में जा रहे हैं। जो खामियां है, तकलीफ है, हम लोग जनता में जाकर जनता डोमेन में अपना बात रख रहे हैं। आज से करीब 3 से 4 साल पहले अपनी पार्टी को मर्ज किए थे बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ। आखिर क्या ऐसा जरूरत पड़ी है कि फिर से नई पार्टी बनानी पड़ गई उनको? देखिए, सब कुछ त्याग कर माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी 17 साल राज किए, उसके बाद जंगल राज के मुखिया का बेटा को विरासत देने की बात करने लगे, क्योंकि इस जेडीयू में कोई नेता ही उनको नहीं दिखाई देता था। इसलिए हम लोग उस शासन काल के खिलाफ अपने जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी। 24 का चुनाव नजदीक है, पार्टी का क्या स्टैंड है? एनडीए के साथ गठबंधन बंधेगा या पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी बिहार में? ये नेता की बात है, नेता बताएंगे। हम लोग तो एक छोटा सा सिपाही है उनका। वो सिवान के पावन धरती पर आ रहे हैं, हम लोग स्वागत के लिए लगे हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पहले से ही सब चीज सेट हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कहने पर ही पार्टी बनाए हैं, एनडीए में जाएंगे। आरजेडी वाले इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अभी से। ये तो अभी गर्व की बात है, क्या होगा जो होगा वो आप लोगों को बता देंगे। अच्छा, उस दिन का जो कार्यक्रम है 6 मार्च को, उसको लेकर सिवान की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? जनता से यही अपील करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंद्रशेखर जी की समाधि के पास पहुंचने का कष्ट करें, ताकि उनकी आवाज़ चंदन तक पहुंचे, ताकि हम लोगों की सत्ता में भी भागीदारी मिले। हेमंत कुशवाहा जी, काफी लंबे समय से आप सिवान में सक्रिय हैं। अब तो पार्टी आपकी बन गई, पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना अब आपके कंधों पे जिम्मेवारी है। इसको लेकर आप किस तरह के काम करिएगा सिवान में, ताकि पार्टी का एक यहाँ पे बेस बन सके? देखिए, हमारे ही नहीं, हमारे सारे मित्र लोगों के कंधे पर जिम्मेवारी है। सब लोग मिलकर एकजुट होकर मुकाम पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है 6 तारीख को सिवान की धरती पे। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं आप? सबसे पहले हमारे जितने रालोसपा के साथी हैं, महात्मा फुले समता परिषद के साथी हैं और उपेंद्र जी के चाहने वाले लोग हैं, सभी लोग, जैसे हमारे
कुछ मुख्य लोग हैं, जैसे नंदलाल कुशवाहा जी, संजय कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, डॉक्टर प्रकाश चंद जी, जितेंद्र राम जी, विजय पटेल जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, अनेक साथी हैं जिन्होंने माननीय माननीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जीने मरने की कसम खाई है और उन्होंने अपने सारे शक्ति इस कार्यक्रम में झोंकेंगे। जो इसलिए झोंकेंगे कि जो सिवान पूरा बिहार रंजित था, जिसके राजद की सरकार से बिहार में आतंक था, जिसके कारण उन आतंकवादियों के डर से लोग सहमे थे और इस राजद की सरकार को बदल दिए। जो विरासत माननीय नीतीश कुमार जी को दिए, उसी विरासत को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर उन्हीं के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिन्होंने बिहार को रंजित किया था। और रही बात सिवान की पावन धरती पर जब आ रहे हैं, तो हमारे नेता चंद्रशेखर जी की समाधि को इसलिए चुने, वे देश के बड़े नेता थे, जेएनयू के छात्र के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं और वही रंजित जो सरकार थी, उसी सरकार में उनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण इस स्थल को चुने हैं। पार्टी का बैकबोन उसके कार्यकर्ता होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पहली पार्टी थी और उसको जब उन्होंने जदयू में विलय किया था, उसके बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी डाउन हो गया था। तो क्या लग रहा है कि पहले के जो भी कार्यकर्ता है वो फिर से पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, आरएलएसपी जब हुआ करती थी और उसके बाद आरएलएसपी जेडीयू में मर्ज हुई और फिर अभी पार्टी जो बनी राष्ट्रीय लोक जनता दल, तो आरएलएसपी के अपेक्षा इस बार कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश खरोश है, जो उत्साह ज्यादा है। बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और नए नए लोग हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं, इसमें कहीं से कोई तो क्या भविष्य में ये अपेक्षा रखा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी को चलाएंगे या दूसरे पार्टी में मर्ज नहीं करेंगे? नहीं, मर्ज करने की तो अब कोई सवाल ही नहीं है कि पार्टी हमारी अब मर्ज होगी। हमारे नेता ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि जो समता पार्टी 94 में बनी, उसके बाद जेडीयू बनी, तो जेडीयू जंगल राज के खिलाफ ही पार्टी बनी और जंगल राज के खिलाफ पार्टी बनी और 17 साल तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को अच्छा प्लेटफॉर्म देने का भी काम किया। लेकिन अभी जो समय है, इस समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया कि अगला 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और तेजस्वी जी ही उस जंगल राज सरकार के मुखिया हैं। तो उस सरकार से और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता नाखुश है। फिर डर हो गया है जनता को कि फिर से जंगल राज आ जाएगी तो बिहार की स्थिति बदल जाएगी, पिछले जंगल राज में वापस जनता जाना नहीं चाहती है। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार के पूरी जनता मजबूती के साथ खड़ा है, उनमें आस्था और विश्वास है। नेताजी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है सिवान की धरती पे, क्या कुछ कहिएगा इस सारी चीजों को लेकर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है सिवान की धरती पे और सिवान की जनता पूरा उत्साहित है उनका स्वागत करने के लिए। और अभी जो हमारा नेता का जो नमन यात्रा निकला है, विरासत बचाओ नमन यात्रा, उससे पूरे जनता प्रभावित है और जनता को एक संदेश देने के हमारे नेताजी कोशिश कर रहे हैं। जो गलती नीतीश कुमार जी अभी करने जा रहे हैं उसके उपलक्ष्य में कि जो जिस राजद सरकार को हटाने के लिए हम लोग पहले नीतीश जी के साथ मिलकर राजद सरकार को हटाए थे, उस विरासत को अब फिर नीतीश जी उसी राजद के नेता को देने जा रहे हैं, जिसका मुखिया माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। और इससे आज के सिवान का जो वातावरण है काफी भयभीत है। जैसे अभी सिवान में आप कहीं भी पूछिएगा तो शाम 5 बजते ही हर घर से फोन आने लगता है कि आप घर कब पहुंच रहे हैं। फिर पहले वाला ही दिन आ रहा है, पहले वाला ही दिन आ रहा है और स्टार्टिंग 80% आ चुका है। अभी ना आप देख लीजिएगा किसी के भी घर में, चाहे आप हो या हम हैं,
5 से 6 जैसे बजता है, अगर घर के लोगों को पता है कि जिला में हमारे घर के सदस्य गए हैं तो वहां से फोन आना शुरू हो जाता है कि आप घर कब तक पहुंच रहे हैं। ये स्थिति है। इसको देखते हुए हमारे नेता निर्णय लिए हैं कि हम उस फिर दिशा में नहीं जाने देंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के आप कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, क्या कुछ कहिएगा पार्टी को लेकर? नेता का आगमन हो रहा है सिवान में। नेता का सिवान में आगमन हो रहा है। मैं उनको पूरे सिवान की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और जनता यहाँ की बहुत उत्साहित है नेता के कार्यक्रम लगने से। और नेता जो कार्यक्रम शुरू किए हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा, उससे बिहार की पूरी जनता बहुत उत्साहित है। तो क्या लग रहा है कि 24 और 25 का चुनाव को टारगेट बनाकर ये विरासत यात्रा नहीं निकाला गया है? नहीं, टारगेट देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टियां टारगेट लेके ही चलती है, चाहे वो 23 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो। चुनाव तो राजनीतिक पार्टियां का काम है लड़ना। तो चुनाव तो अभी समय है, बिहार में 24 में चुनाव है। उससे पहले हमारे नेता पूरे बिहार का भ्रमण करके अपने लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं और विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत बिहार को कैसे बचाया जाए जंगल राज में न जाने के लिए, इससे लोगों से सलाह ले रहे हैं। कुछ कहिएगा जिस तरह से आपके नेता का कार्यक्रम है सिवान में 6 तारीख को आगमन है, वो उसको लेकर। 6 तारीख का जो आगमन है नेता का, उसमें हम यही जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और हमारे नेता की बातों को ध्यान से सुने, ताकि हम लोग फिर दोबारा उस जंगल राज के रास्ते से अलग रहें। क्योंकि हमको ऐसा अनुमान लग रहा है कि जिस बिहार को बचाने के लिए हम लोग बरसों से अथक प्रयास किए थे, आज वो बिहार फिर जंगल राज के रास्ते पे निकल पड़ा है।